हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पे। रीट 2024 को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। इसी माह के अंदर यानी सितंबर में आपका रीट का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और वो भी 30,000 पदों के ऊपर। ऐसी न्यूज पिछले 2 दिन से वायरल हो रही है और इसकी क्या सच्चाई है कि क्या वास्तव में आपका 30,000 पदों के ऊपर रीट का नोटिफिकेशन आ रहा है, और अगर आ रहा है तो इसमें फर्स्ट लेवल के कितने पद होंगे, सेकंड लेवल के कितने पद होंगे, और जो प्री रीट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े टीचर हैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको ये सच्चाई है कि 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बार लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपसे इतना बड़ा ये जो जानकारी है वो आपके साथ क्यों शेयर की जा रही है। राजस्थान के एक जाने माने टीचर हैं जिनका नाम है सुभाष सारण, और यहाँ पे इनके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट डाली जाती है 5 सितंबर को टीचर्स डे के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह कि टीचर्स डे के ऊपर टीचर्स द्वारा पोस्ट डाली जाती है कि लगभग 30,000 पदों के ऊपर आपका रीट का नोटिफिकेशन है वो इसी माह के अंदर जारी हो सकता है। सितंबर में आपका 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई गई थी। अब जिसने भी ये पोस्ट देखी, मैंने जिस टाइम इसका स्क्रीनशॉट लिया उस टाइम यहाँ पे देख सकते हो कि 12,000 के लगभग स्टूडेंट है वो इस पोस्ट को देख चुके थे। और इसकी सच्चाई क्या है कि क्या वास्तव में 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, और 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस ग्रुप के अंदर ऐड हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा अभी तक कोई भी न्यूज़ के अंदर पुष्टि नहीं हुई कि 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन आ सकता है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस टेलीग्राम ग्रुप को पता नहीं कौन हैंडल कर रहा है जिनके द्वारा ये पोस्ट डाली गई थी। कुछ दिन पहले एक और बड़ी कोचिंग संस्थान है जिनके द्वारा पोस्ट डाली गई थी, जिनके अंदर बताया गया था कि 57,000 पदों के ऊपर आपका जो नोटिफिकेशन आ सकता है टीचर्स भर्ती का। तो उसकी भी कोई प्रकार की 1% भी उसके अंदर सच्चाई नहीं थी और 1% भी इसके अंदर सच्चाई नहीं है। ये मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, 1% भी इसके अंदर सच्चाई नहीं है। चाहे कितने भी बड़ा चैनल हो, कितने भी बड़ा ग्रुप हो, 1% भी इस न्यूज़ के अंदर सच्चाई नहीं है। और रीट का नोटिफिकेशन अगर आता है 30,000 पदों के ऊपर, तो मैं इन सभी टीचर्स से जो भी बोल रहे हैं कि इतने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा, उन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मिल ये बता दो कि फिर आपकी जो प्री रीट है वो कब होगी। प्री रीट कब होगी? जो स्टूडेंट पिछले 2 साल से वेट कर रहे हैं, हर साल रीट को आयोजन होना चाहिए, उनके ऊपर थे, बोलो को नहीं। लेकिन 30,000 पदों पर थर्ड ग्रेड को जो रीट को नोटिफिकेशन होगा, आप आखिर कैसे कह सकते हो कि 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन आने वाला है। एक और सच्चाई भी मैं आपको दिखाऊँ कि क्या 30,000 पद है वो आपके नोटिफिकेशन इतना बड़ा आ सकता है एक साथ या फिर नहीं आ सकता है। दूसरी बात ये कि जो एक और वैकेंसी आनी थी संस्कृत शिक्षा विभाग में, आप सभी को पता होगा कि थर्ड ग्रेड की संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आनी थी, वो नोटिफिकेशन आपका पिछली कांग्रेस सरकार में आना चाहिए था। लेकिन अभी भी जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, इसको भी बने हुए 8 से 9 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड भर्ती का, और ना अभी कोई उम्मीद है नोटिफिकेशन आने की। उसका नोटिफिकेशन जारी करवाने के ऊपर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा आपको बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप कोर्स खरीदो, आप ये सोचो कि हाँ भर्ती कभी भी आ सकते हैं, और आप कोर्स खरीदो और आपसे मोटा मुनाफा किया जा सके। ये पोस्ट की जाती है टीचर्स डे के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स डे के ऊपर आपसे इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, पता नहीं कहां से न्यूज़ इनको मिली है। एक और न्यूज़ में आपको दिखा, एक प्राइवेट साइट है, इसी के ऊपर उस दिन भी यानी 5 तारीख को भी पोस्ट की जाती है, जिसके अंदर इनके द्वारा बताया जाए कि राजस्थान में नई रीट की भर्ती 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन आवेदन शुरू होने की डेट है, और यहाँ पे ये बताया जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन सितंबर माह में कभी भी जारी नहीं होने वाला है। आप वेट मत करना, और ये जो फालतू की न्यूज़ चल रही है इससे भी भ्रमित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इससे ये जो आपकी साइट है, ये प्राइवेट साइट है, इनको कोई भी मतलब नहीं है आपसे, इनको केवल और केवल मतलब है पैसे से। अगर आप इस पोस्ट को पढ़ोगे, जितनी देर ज़्यादा आप इस आर्टिकल के ऊपर रुकोगे, उतना ज़्यादा इनके पास रेवेन्यू आएगा। इसके ऊपर ऐड आते हैं, आप सभी को पता होगा। बाकी इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट लेवल के आपके 12,000 और सेकंड लेवल के 18,000 पदों पर रीट का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक बार देखना, इनका आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इनके द्वारा एक और बात बोली जा रही है, यहाँ पे देखना कि रीट भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। पहले आपकी रीट भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी, इसको पास होने वाले स्टूडेंट ही वो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की जो है उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो फिर क्या आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो? और सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़े लिखे टीचर बनने के लायक हो चुके हो, उसके बाद भी आप बेवकूफ़ बन रहे हो। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ नहीं करते कि आपसे कितना बड़ा झूठ है वो बोला जा रहा है। चलिए अपन चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप। मैंने अभी पोस्ट की थी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप वहाँ पे ऐड हो तो आपने देखा होगा। अब यहाँ पे इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर कितने पद रिक्त हैं थर्ड ग्रेड के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट लेवल के पदों की मैं बात करूँ कितने पद रिक्त हैं, तो वो आपके हैं यहाँ पे
फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों की यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या जो आपकी है वो 23,555 पद है वो आपकी रिक्त चल रही हैं फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर। ठीक है, ये आपके रिक्त पदों की संख्या है। और अभी आपको थोड़ा सा एक और अपडेट फिर कर दूं कि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती आएगी वो आपकी 2025 जुलाई से पहले नहीं आएगी। 2025 जुलाई से पहले थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं आएगी। जून जुलाई से पहले जहाँ तक मैं अभी आपको बता रहा हूँ नहीं आएगी। और एग्ज़ाम है वो हो सकता है 2025 दिसंबर या फिर 2026 के फर्स्ट में हो जाए। उससे पहले आपकी प्री रीट का आयोजन है वो आपका होने वाला है। और प्री रीट का आयोजन कब होगा, तो प्री रीट का आयोजन अभी संभावना ये कि फरवरी में आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा ली जाएगी फरवरी की स्टार्टिंग में। अगर फरवरी की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम नहीं होती तो फिर आपकी अप्रैल के अंदर आपकी एग्ज़ाम है वो रीट की करवाई जाएगी। बीच में बोर्ड की परीक्षाएं वगैरह है वो आ जाएंगी। और अभी आप जितना ज़्यादा मांग उठाओगे रीट की तो हो सकता है आपका प्री रीट का नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी किया जाए। अन्यथा फिर जिस प्रकार से पीछे आपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हो किसी नेता, किसी टीचर या फिर किसी जो बड़ी यूनियन के भरोसे आप ये बैठे हो कि ये थारा नोटिफिकेशन जारी करवा दूंगा, तो हाथ पे हाथ धरा जहाँ पीछे बैठे हो मैं बैठे रही हो 8 महीना निकल गया, 8 महीने को नहीं 5 साल भी निकल जाएंगी और थारा कुछ भी हाथ को लगो। जो बेरोजगार नेता है जो कुछ भी मानो थे थाना गोड़ गोड़ घुमाई जाएगा और थे घूमे जाइयो। और जो जिस प्रकार से अभी आपको 30,000 पदों की सच्चाई बताई है टीचर्स के द्वारा भी आपको इसी प्रकार से आपको ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा और आप घूमते रहोगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और जो सच्चाई थी 30,000 पदों की मैंने आपको बता दी, 1% भी सच्चाई नहीं है इसके अंदर की 30,000 पदों के ऊपर या फिर 57,000 पदों पर नोटिफिकेशन आओगे, कुछ भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। आएगा तो रीट प्री का नोटिफिकेशन आएगा। और प्री रीट में थाने यहाँ कौन बताई जाए कि जो रीट मुख्य परीक्षा है वो मामी 20,000 पदा पर करवाऊंगा या फिर 50,000 पदा पर करवाऊंगा। ठीक है, टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो या फिर नहीं हुए तो फाइनल ईयर में होगे तो हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना। और यहाँ पे 30,000 पद क्यों बताए जा रहे हैं, हो सका तो पता नहीं इनके द्वारा ये सोच के बोला गया हुआ कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कोर्स खरीदेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर अभी जो थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहे हो जी की वजह से हो सका है। तो हो जो सच्चाई थी मैंने थाने बता दी। अब किसी ने हो सका इनके ऊपर जो मैं सच बोलो ये पर किसी ने झाड़ भी आओगी, लेकिन जो सच्चाई है ना उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आज नहीं तो काल करनी पड़ेगी। टीचर्स जो भी इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इतना जो मतलब राजस्थान का बेरोजगार ही वह पहले मैं दुखी ही तो तारों ऊपर इतना विश्वास करें तो कम से कम उनको जो भरोसा करें उनको ऊपर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जो भरोसा की रोजा उनको तो एक विश्वास है जो आपके ऊपर किया जा रहा है तो कम से कम उसका सही तरीके से उनको उसका रिजल्ट हो मिलना चाहिए।